आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हमने सारी की सारी थ्योरियां कंप्लीट कर ली थी, जितनी भी थी, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरियां थी सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूपी टेट और सीटेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के लाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इसमें से, जिसका नाम है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या कहती है ये इसमें बताया गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जो उसी में से क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम ने शैक्षिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में, यानी कि डोमेन को क्षेत्र कहते हैं, 3 क्षेत्रों में उसने बताया है। शैक्षिक गतिविधियां ब्लूम ने 3 क्षेत्रों में डिवाइड करी है और ये कब करी थी? 1956 में। पहला जो क्षेत्र उसने बताया है शैक्षिक गतिविधि का वो है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है साइकोमोटर। संज्ञानात्मक में हमारा ज्ञान आ जाता है, भावात्मक में हमारी मनो आवृत्ति आ जाती है, जो हम मन से सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं। साइकोमोटर में हमारे कौशल आते हैं, जैसे जो हमारी स्किल्स वगैरह होती हैं। किसी को चेस खेलना ज्यादा पसंद है तो उसकी चेस खेलने में वो स्किल है, किसी को क्रिकेट पसंद है, कोई लाइट के काम अच्छे से करता है, कोई जो जितने भी हमारी स्किल होंगी, वो कौशल जितने भी होंगे, वो सब इसमें आ जाते हैं। अब ब्लूम ने संज्ञानात्मक को और 6 पार्टों में बांटा है, उसके 6 पार्टों में डिवाइड करा गया है। संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने 6 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में कभी कोई मोबाइल लेने जाते हैं, तो सबसे पहले हम मोबाइल लेते हैं तो हम पहले उस मोबाइल का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें मोबाइल कैसा लेना है, किस तरीके का लेना है, कौन सा मोबाइल चल रहा है। फिर उसके बाद जब हमें इस चीज का ज्ञान होगा तभी फिर बोध भी इसी में आता है। जैसे हमने चीज को सेलेक्ट कर लिया, पहले तो हमने ज्ञान के लिए कई सारी चीजें देखी कि मोबाइल मार्केट में बहुत कौन से आए हुए हैं, फिर उसके बाद हमें बोध हुआ कि हमें लेना कौन सा है। फिर तीसरा जब हमने मोबाइल ले लिया, फिर उसमें जाके हमने प्रयोग करे। जब हम दुकान पे गए तो दुकान वाले ने हमें मोबाइल दिखाया तो हम देखने लगे कि उसका कलर कैसा है, मोबाइल कितना बड़ा है, हमारे हाथ में कैसे लगेगा, तो प्रयोग करके देखा उसने। नंबर 4 पे आता है विश्लेषण। विश्लेषण को जो होता है उसमें एक एक क्वालिटी को हम चेक करते हैं। जैसे हमारा फोन आ गया तो हम उसके एक एक एप्स को हमने उसे चेक करा कि इसमें ब्राइटनेस कितनी है, इसका कैमरा कैसा है, तो एक एक चीज को हम चेक करते हैं। ये चीज विश्लेषण में आती है। संश्लेषण में आती है, संश्लेषण में एज अ होल देखते हैं। एज अ होल का मतलब पूरा देखते हैं। अब जब हमने विश्लेषण कर लिया, एक एक चीज चेक कर ली, तो जब हम संतुष्ट हो गए तो हमने एज अ होल उसको देखा और फिर उसके बाद में हमने वो दिया, अपना ओपिनियन दिया कि हाँ भाई मोबाइल हमने बहुत अच्छा खरीदा है। तो एज अ होल में सारी चीजें आती हैं जो हम विश्लेषण करते हैं। उसके बाद हम संश्लेषण में एज अ होल चीज को देख के उसका वो देते हैं, ओपिनियन देते हैं अपना कि चीज हमें कैसी मिली, अच्छी मिली है या फिर बेकार मिली है। फिर लास्ट में हम उस चीज का मूल्यांकन कर देते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लीजिए ज्ञान है, ज्ञान में क्या आते हैं, जैसे आंकड़े हो गए, जानकारी हो गई, इन चीजों को याद करना, ये सब ज्ञान में आता है। बोध में आता है समझ और बूझ, यानी कि सूझबूझ जो होती है। इसमें जैसे हम किसी चीज में अंतर करते हैं, किसी चीज की व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, वर्णन करते हैं, बचाव करते हैं, ये सब चीजें बोध में आती हैं। फिर उसके बाद है विश्लेषण। विश्लेषण मैंने आपको भी बताया था कि इसमें एक एक क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि चीज की एक एक क्वालिटी कैसी है। और उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण में हम एज अ होल देख के उसका मूल्यांकन बाद में कर देते हैं पूरे रिजल्ट को। ये थी ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।